तो दोस्तों, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो था उसकी हमने थोड़ी थोड़ी थ्योरी वाइज हमने पढ़ लिया था। आज हम एक एग्जांपल की मदद से चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा पहला था इसी में डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन था। तो यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ये हमारे एक सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है आपके सामने, है ना, जो कि सम करता है, 2 डिजिट को प्लस करके बताता है कि कितना हमारा सम हुआ है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक ये वाली जो लाइन है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। ऐसा क्यों है? और चौथी भी है सब प्रोग्राम। क्योंकि हमने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन में हम जो लाइन लिखते हैं कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, मतलब उसे लिखो या ना लिखो, है ना, ऑप्शनल है, पर हम उसे लिखते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम क्या करते हैं कि हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक कंपनी है हमारे पास जिसमें हमें बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप उसे कंपनी को छोड़ देते हो, ठीक है, और छोड़ करके दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। पर जो नया बंदा आया है उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इतना ज़्यादा टाइम ना खर्च करना पड़े कोड समझने के लिए, तो हम डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं चीज़ें कि कौन सा पार्ट प्रोग्राम का कौन सा काम कर रहा है ना। तो इतना समझने में दिक्कत नहीं होती, आराम से समझ जाता है, और जो भी उसे आगे के फर्दर काम करने होते हैं उस प्रोग्राम में वो करता जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि हम बहुत सारे कोड लिखते रहते हैं, है ना। हमें कभी भी कोई सी चीज़ की ज़रूरत पड़ी कोड में, कोई सी पार्ट को देखने का या समझने का, है ना, तो हम डायरेक्ट उसे स्क्रैच से ना शुरू करके क्या करते हैं, मतलब शुरुआत से ना समझ करके हम सीधे जाते हैं अपने उस पार्ट पे, समझ लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ से इतना हो रहा है, और हम लिख लेते हैं वो चीज़। तो ये केवल हमारे लिए है, ठीक है, हमारे लिए है, यूज़र के लिए है, जो लिखता है प्रोग्राम, जो लिखता है, जो लिख करके समझता है, उसके लिए केवल। ठीक है, इतना ज़्यादा मैं हैवी वर्ड नहीं बोलूँगा, एकदम ग्राउंड लेवल पे लेकर के चलेंगे। तो उसके लिए होता है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। अभी तो नहीं होगी, क्योंकि अभी तुम लिख रहे हो तो इतने जल्दी कैसे भूल जाओगे कौन सा पार्ट कहाँ कैसा है। फ्यूचर में ताकि प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से। तो हम बेसिकली क्या समझ में आया है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम लिखते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा पार्ट कौन सा काम कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, यहाँ पे ही देख लो, हमने एक ये प्रोग्राम बना के रखा है, तो यहाँ पे लिख लिया है प्रोग्राम ऑफ सी सम, मतलब ये हमें बता रहा है कि जो प्रोग्राम लिखा हुआ है पूरा ये सी लैंग्वेज का, ये सम करता है 2 नंबरों का। ये जो इतना पार्ट ये बता रहा है कि डिक्लेरेशन है ग्लोबल, कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है, देख के समझ हमें आ जाएगा। और ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन मतलब जहाँ से पूरा पार्ट जो स्टार्ट होता है प्रोग्राम, यहीं से स्टार्ट होता है। आगे मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, आज हम प्रोग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ ये हुई, दूसरी चीज़ तुम लिखना चाहो तो लिखो डॉक्यूमेंटेशन में, मतलब कोई भी लाइन अगर तुम्हें समझने के लिए लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंपाइलर को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता तुमने लिखा है कुछ कि नहीं लिखा है। तो तुम अपने लिए लिखते हो ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, है ना। जैसे अपन क्या करते थे पहले, बहुत सारी चीज़ें जब छोटे थे अपने क्लासेस में रहते थे तो बहुत सारी चीज़ें टीचर पढ़ाते थे, है ना। उसके बाद वो नोट्स लिखवाते थे, थोड़ा सा इतना लिख लो, यहाँ पे ऐसा है वहाँ पे वैसा है, तो हम लिखते थे क्यों, ताकि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना हो, ताकि जल्दी समझ पाए। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी है, ठीक है, कि हम प्रोग्राम में मेन तो चीज़ें ये है हमने लिखा, पर ये क्या है, कौन सा काम करती है, इसके लिए भी हम लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। और इसे हम लिखना चाहे तो लिखें, ना लिखना चाहे तो ना लिखें, हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, हमारा प्रोग्राम के रन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरा था हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये सभी में होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, यहाँ पे पहले से कुछ रेडीमेड बने बनाए फंक्शन यहाँ पे रहते हैं, उन्हें हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या बोले कि मतलब हमें प्रिंट कराना है नहीं, हमें कोई नंबर प्रिंट कराना है, तो प्रिंट के लिए एक फंक्शन बना होगा। फंक्शन मतलब ये कि कुछ काम करता है, वो कुछ लाइन ऑफ कोड है जो पहले से बना बनाया हुआ है, कुछ ऐसा समझो कुछ प्रोग्राम है ना, सी के लैंग्वेज में या पहले से ही कुछ लिखा हुआ रखा है
उसे हम अपने फंक्शन में यहाँ पे यूज करने के लिए क्या लेंगे, परमिशन लेंगे। तो ये एक तरह से बोलो तो परमिशन है, ठीक है, कि हम यहाँ पे बता देते हैं, परमिशन ले रहे होते हैं कि ये लो चीज़ें हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम होंगे ना, ये लिखने पर इसके अंदर stdio.h के अंदर ये क्या है, एक तरह से ऐसा बोलो कि बहुत सारे फंक्शन की इसके अंदर स्टोर्ड है, फाइल है एक तरह से, ये है ना, ये चीज़ें। तो जितने भी फंक्शन है वो हम अब यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये लिख दिया, मतलब हमने परमिशन मांग ली। ओके, तो यही है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी यही बताऊंगा, उसके बाद माइक्रो भी होता है, मैक्रो भी होता है, मैक्रो होता है मतलब बेसिकली, तो उसको अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में ये क्या है, ये बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब पहले से बने बनाए फंक्शन क्या है, स्टोर है। ये चीज़ें मैंने पहले भी बता रखा हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो पुरानी वीडियोस में। ओके, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बाद में जब इस पूरे चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा तो और ज़्यादा टाइम लूँगा। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, मतलब बताया हुआ है अपने प्रोग्राम में कि हम एक सम नाम का फंक्शन है। फंक्शन क्या है मतलब, यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन क्या है पहले, उसके बाद इसे बताता हूँ। फंक्शन में मतलब पहले क्या होगा, कुछ पहले एक वर्ड लिखा होगा, ठीक है, वर्ड जो हम खुद से लिखते हैं, खुद बताते हैं कि ये जो फंक्शन है उसका नाम क्या होगा, ठीक है, कुछ नाम होगा और उसके आगे कुछ ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा। ब्रैकेट के अंदर भी कुछ लिखा हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। तो जो ब्रैकेट में अक्सर देखोगे ना, जैसे ये रहा, यहाँ पे एक ये ब्रैकेट है, ये पूरा यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट में क्या है, फंक्शन है एक। ओके, तो अब अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी के थोड़ा सा जानने के लिए क्या करना कि जो भी ब्रैकेट में लिखे होंगे ना, उन्हें ऐसा समझना ये फंक्शन ही है, एक्चुअली में फंक्शन ही है, पर अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ फंक्शन क्या है, तो थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ। फंक्शन ऐसा होता है जो ब्रैकेट में लिखा हो, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे हुए को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। जैसे यहाँ पे सम, इंट सम, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी जैसे अभी मैंने बताया ना, ये क्या है, फंक्शन, क्योंकि ब्रैकेट लगा है ना, मतलब ये फंक्शन है। इंट मेन एक क्या है, फंक्शन। मैंने बहुत बार एक ही वर्ड को रिपीट किया है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने यहाँ पे बता रखा है कि ये वाला पार्ट क्या है कि एक हमने क्या बनाया है, सम का फंक्शन बनाया है, मतलब सम नाम का फंक्शन बनाया है, जो कि क्या करता है, दो इंटीजर को अपने अंदर एज ए आर्गुमेंट लेता है। ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता चुका हूँ, और जो मैं बोलूँगा वो समझ आए तो अच्छी बात है। आपने पहले पढ़ा होगा तो समझ आएगा, अब नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा नहीं है टेंशन में आ जाना, सर क्या बोल रहे हैं, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, तो टेंशन में बिल्कुल मत आना। अभी तो मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, चीज़ें डिटेल में और ज़्यादा जाएंगे। आपने देखा होगा ना, कोई पेंटिंग बनाता है जब, है ना, तो पहले यहाँ पे पेड़ बनाएगा, उसकी पत्तियाँ बनाएगा, जो भी है आपको समझ नहीं आएगा, फिर यहाँ पे कुछ पहाड़ बनाएगा, फिर नदी बनाएगा, मतलब ऐसा करके जब लास्ट में आप देखो ना, पूरा का पूरे पेंटिंग एक ब्यूटीफुल शेप ले लेगी, ठीक है, एकदम बहुत खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल ऐसा ये भी है। इसमें क्या है कि पहले मैं छोटी सी ये वाला पार्ट बताऊंगा, वो वाला पार्ट बताऊंगा, क्योंकि आपको अगर कुछ नहीं पता है तो आप ही लॉजिकली सोचो कैसे कोई एक साथ सारी चीज़ें बता देगा। थोड़ा करके पूरा बताएगा, लास्ट में आप देखोगे सारी चीज़ें कवर हो गई, आपको समझ में भी अब आने लगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। चलो मैं अपना कहानी बंद करता हूँ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि सम नाम का फंक्शन है, ठीक है, हाँ, ये मेन है। ये जो मेन पार्ट है क्या होता है, सभी में होता है, ये कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी होता है। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये भी कंपलसरी होता है, पर ये जो है ये कंपलसरी नहीं है, और ये भी कंपलसरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में हो। डॉक्यूमेंटेशन और डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ये जरूरी नहीं कि हर एक पार्ट में हो। ओके, मतलब हर एक प्रोग्राम में हो। ओके, यहाँ पे मेन है, मेन मतलब यहाँ पे कुछ हमारा काम हो रहा है, ठीक है, मेन के नाम से ही पता चल रहा है कि मेन है, मतलब ये
एक्चुअली में पूरे सी प्रोग्राम का मेन ही होता है। यहीं से सब कुछ क्या होता है कि कमांड आते हैं, कमांड यहीं से भेजे जाते हैं, फिर रिसीव होते हैं, सब कुछ यहीं पे होता है। मतलब ऐसा समझो ये पूरा हेड है, मालिक है ये पूरा सी प्रोग्राम, ठीक है, ये पूरा का पूरा मालिक है। बाकी तो आगे भी देख लेंगे हम। और ये सब प्रोग्राम है, ठीक है। सब प्रोग्राम भी क्या है, हम हर सी लैंग्वेज में आपको मिल भी सकता, नहीं मिल सकता, मतलब ऑप्शनल होता है, ठीक है, ऑप्शनल होता है ये। और ये क्या है, मैंने अभी बताया, ये एक फंक्शन है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है मतलब फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया है ना पूरी चीजें, सब प्रोग्राम भी देख लिया, ठीक है, मेन भी देख लिया, ग्लोबल डिक्लेरेशन और सी का ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीजें कवर हो गई है एग्जाम्पल के थ्रू। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो कहाँ लिखा हुआ है, हमने डबल लाइन के साथ जो हम लिखते थे, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने अभी बताया था सी प्रोग्राम में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमें नहीं चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ें मैं रोज ही पढ़ाता हूँ, मुझे कैसे बोल सकता है कि ये पार्ट कौन सा है प्रोग्राम का, ये प्री प्रोसेसर है बस। तो मैं नहीं लूँगा डॉक्यूमेंटेशन, नहीं लिखूँगा, फालतू का काम बढ़ा देने। एक तो मैं ऊपर से आलसी हूँ इतना ज़्यादा, मुझे आराम चाहिए होता है, मैं डॉक्यूमेंटेशन लिख के काम बढ़ाऊँगा। मजाक कर रहा हूँ, चलो ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन ये भी नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ग्लोबल डिक्लेरेशन की, है ना। क्यों डिक्लेयर करूँ मैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सारे काम मेन के अंदर कर लिए हैं, ग्लोबली मुझे कहीं और एक्सेस कराना नहीं है, ठीक है। जो समझ में आया तो ठीक है सुन लो, वरना मार दो गोली, आगे समझ में आएगा ही, ऐसा गारंटी समझो। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपलसरी रहता है। तो देखो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्ट, ठीक है। ओके, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब क्या कि हम उसके अंदर इस studio.h और conio.h के अंदर जितने भी पहले से फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन के बारे में एक चीज़ और छोटी सी बात जान लो कि फंक्शन क्या है। एक तो ब्रैकेट में दिखता ही है, ठीक है, जैसे कि ये रहा मेन। दूसरी चीज़ वो कुछ ना कुछ काम करता है, हम उसको तो कुछ देते हैं, ठीक है। एफ कभी कभी नहीं भी देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ देते हैं कभी कभी, मतलब कुछ आर्गुमेंट है, ये फंक्शन के पार्ट में बताएंगे। जैसे यहाँ पे देख लो आप, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें दे रहे हैं, ले रहा है ये सम फंक्शन, तो कभी कभी कुछ ना कुछ लेता है, कभी कभी कुछ नहीं लेता। यहाँ पे ये देखो, ये कुछ नहीं ले रहा है मेन फंक्शन हमारा, ठीक है, पर ये कुछ ना कुछ अंदर अपने जहाँ तक ये ब्रेसेस लगे रहते हैं ना, ये ब्रैकेट, उसका वो पूरे फंक्शन का दायरा होता है। फंक्शन मतलब उसका ही पूरी बॉडी होती है, वो उसका पार्ट होता है फंक्शन का। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ काम करता है वो, कुछ है तो ऐड करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, और बहुत सारे काम होते हैं जो भी प्रोग्राम में रहता है। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें जानने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं ये सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ ना कुछ काम करता है। ओके, इतनी बात मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए बोनस के तौर पर बता दिया हूँ। ये मेन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है मेन, यहाँ पे अभी सी को प्रिंट कर रहा है और ऐड भी कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन को भी मैंने क्या बताया था, कंपलसरी है, प्री प्रोसेसर का भी कंपलसरी है। तो यहाँ पे देख लो, कोई भी सी लैंग्वेज रहेगा, ये दोनों चीज़ें तो दिखाई ही देंगे लगभग, ठीक है। ओके, ये कभी कभी नहीं भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द केस होगा ही, ठीक है। ओके, क्यों होगा क्यों नहीं होगा, कभी कभी ऐसा, मतलब क्या बोलें कि इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअली में हम इसे पूरा तरीके से यूज करते हैं, पर ऐसा बहुत ज़्यादा 99% इसे बोल देते हैं, 99
99.99% यूज होता है ये, ठीक है। कब नहीं यूज होता है ये वो बाद में बताएंगे हम, ओके। और ये तो 100% ही यूज होगा हर सी प्रोग्राम में, ओके। उसके बाद मैंने बोला था मेन, तो मेन है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, ये मेन है। उसके बाद सब प्रोग्राम को मैंने बोला था कि क्या कंपलसरी होता है, तो नहीं है यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। चलो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं।